तकरीबन अंग्रेज़ की बेटी ने ये इनाम रखा था, जो एक दरवाजे से दाखिल होकर वापसी उसी दरवाजे से आएगा, उसके नाम में ये कोठी भी कराऊंगी और शादी भी। तकरीबन 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ में बनाई सी ਬਰਤਾਨੀਆ की। उस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1835। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट आउट पीके के साथ मैं हूं आपका होस्ट दानिश मलिक। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको ओकाड़ा की उस तारीखी इमारत की सैर करवाने जा रहे हैं जो कि अपने अंदर शानदार, बेहतरीन और काबिल रश्क माजी लिए हुए है। तारीख के इस विरसे को किस तरह से हमने और खास करके हमारी हुकूमतों ने अपने पाँव तले रौंद डाला, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी वीडियोस जो मालूमात से रिलेटेड भी हैं और हैरत अंगेज़ भी हैं, देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आप तक पहुंचती रहें ऐसी मालूमाती वीडियोस परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाज़रीन, अली अकबर नातिक 9 लखी कोठी पर एक किताब लिख चुके हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। ज़िला ओकाड़ा में ऐसी बहुत सी तारीखी इमारतें हैं जिन्हें सकाफती वर्से का हिस्सा बनाकर महफूज रखा जा सकता था। ताहम इदारों की नाअहली और लापरवाही के बायस मुतअद्दिद तारीखी मकामात मादूम हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इन अमारात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं है। इसी तरह अंग्रेज़ों ने 1912 में जब नहर लोयर बारी दो आप को रवां दवां किया तो 1913 और 14 की पहली आबादकारी में लॉर्ड कोल ने ओकाड़ा शहर के शुमाल की तरफ 6 किलोमीटर के फासले पर 9000 एकड़ जंगल को आबाद किया। लॉर्ड कोल ने इस अराजी को आबाद करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम मुतय्यन किया जैसे किसी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए मुतय्यन किया जाता है। इस अराजी में 7 चकोक 27, 28, 29, 30, 31, 34 2R और 28 2AR शामिल थे, जिनको आजकल कुलियाना स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका मरकजी दफ्तर नवाही गांव 34 2R में बनाया गया और यहां का निजाम चलाने के लिए 9 लखी कोठी तामीर की गई, जो उस वक्त खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। लॉर्ड कोल जब यहां आया तो यहां उसने तंबू लगाकर रिहाइश अख्तियार की और दफ्तरी अमूर निपटाने के साथ साथ इस इलाके के जंगल को साफ करवाया और एक आलीशान कोठी की तामीर शुरू करवाई। इसलिए इस इलाके को तंबू के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों, 9 लखी कोठी का रकबा 3 एकड़ है और इसकी तामीर में 9 लाख रुपए का खर्चा आया था, इसीलिए इसे 9 लखी कोठी कहा जाने लगा। क़याम पाकिस्तान के बाद तक लॉर्ड कोल की पोती मिलर यहां रिहाइश पजीर रही और तब तक ये कोठी किसी भी रियासत में बादशाह के महल का दर्जा रखती थी। आजकल 9 लखी कोठी के अंदरूनी कमरे, छतें और दरवाजे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। कोठी से मुल्हिका दफातर, मुलाजमीन की रिहाइश गाहें, गल्ला गोदाम, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और घोड़ा फार्म भी थे, लेकिन ये सब अब वक्त की धूल में खो चुके हैं और इस वक्त यहां सिर्फ 9 लखी कोठी ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। कोठी के साथ मुल्हिका लॉन 3 एकड़ और आमों का बाग 12 एकड़ रकबे पर मोहित है, जहां पर लखनऊ से आला किस्म के आमों के पौधे मंगवा कर लगाए गए थे। 9 लखी कोठी में इस वक्त 22 कमरे, 4 बावर्चीखाने, रोशनी का बेहतरीन इंतजाम, लॉक सिस्टम, फर्श, किताबों की अलमारियां, लैंप और मेहमान खाने की छत, गुंबद इसके खूबसूरत तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत है। दीवारों की तामीर उस वक्त के फन तामीर का आला नमूना पेश कर रही है और तामीर में इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि ये कोठी गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहे। दोस्तों, मिलर के बाद ये जगह जलालपुर जट्टा के नवाब सर मेहर अली शाह को अलाट कर दी गई, जिसके बाद इनके बेटे नवाबजादा
मकबूल हुसैन के हिस्से में आई। इसके बाद 2014 तक नवाब शम्स हैदर यहां मुकीम रहे, लेकिन अदालती हुक्म के बायस वो यहां से कूच कर गए और जाते हुए इस कोठी का तमाम नादर और नायाब सामान अपने साथ ले गए और अब ये सिर्फ एक खस्ता हाली इमारत रह गई है। नाज़रीन गिरामी, इस इलाके के नंबरदार मेहर मंशा 1965 से नंबरदारी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक वक्त था जब नौलखी कोठी में जिंदगी की रौनकें थी। इसकी खूबसूरती और बाग हमारे गांव की पहचान थे, मगर इस वर्षा की हिफाजत ना होने से अब एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। वो कहते हैं कि इस कोठी में कमरे और राहदारियां इस तरह तामीर की गई थी कि जो शख्स एक दरवाजे से कोठी के अंदर दाखिल होता, दोबारा उसी दरवाजे से उसका बाहर आना बहुत मुश्किल था, और जो शख्स उसी दरवाजे से बाहर आ जाता था उसको 500 रुपए और पग बतौर इनाम दी जाती। बिलाशुबा जब तक ये कोठी आबाद थी, हमारा गांव एक रियासत से कम ना था। यहाँ का एक मुकम्मल इंतजाम और इंसराम होता है, मगर अब हमें ऐसा लगता है जैसे ये कोठी नहीं, हमारा गांव ही उजड़ गया है। वो कहते हैं कि नौलखी कोठी जैसी तारीखी इमारत जो कि जिला ओकाड़ा की आबादकारी और तारीखी हवाले से बहुत अहमियत रखती है, इनको ना सिर्फ हुकूमती तहवील में लेना चाहिए, बल्कि अगर इस तरह की तारीखी इमारतों को पार्क, स्कूल या लाइब्रेरी वगैरह का दर्जा दे दिया जाए तो इनकी खूबसूरती बहाल रखी जा सकती है। दोस्तों, कोठी के जवाल के हवाले से उनका कहना है कि दरअसल इस कोठी का जवाल अयूब खान के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, जब उन्होंने घोड़ी पाल स्कीम के तहत ये जमीन फौज के अफसरान को अलाट करना शुरू कर दी और नवाब आहिस्ता आहिस्ता अपना रोबो जलाल खत्म करते और नवाबों का जलाल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया, यहां तक कि उनको यहां से बेदखल ही कर दिया गया। नौलखी कोठी के बारे में नौजवान मुहक्किक अहमद नवाज अल गनी का कहना है कि नौलखी कोठी के करीब रेवेन्यू रिकॉर्ड और गल्ला गोदाम का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए 2 कोठियां और भी थी, जो कि वक्त के साथ साथ बिल्कुल मादूम हो चुकी हैं। खूबसूरत फन तामीर के इस नमूने को दोबारा इसी हालत में कायम किया जाए तो न सिर्फ ये हमारे लिए तारीखी यादगार के तौर पर महफूज रहेगी, बल्कि तारीख के मुतलाशियों के लिए हुसूसी तवज्जो का मरकज भी साबित होगी, ताकि इसको महफूज करके हम आइंदा आने वाली नस्लों को अपने शानदार माजी के बारे में बता सकें और उनको ये भी बता सकें कि हमारा माजी किस तरह से अपने अंदर एक बेहतरीन तारीख लिए हुए है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि खुदारा कुछ होश के नाखुन लें और इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए इक़दामात करें, और इस तरह ये तारीख के मतलाशियों के लिए भी बेहतरीन जगह साबित होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचे ऐसी मालूमाती वीडियोस पर वक्त।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੰਬੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਆਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। 1800 ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਠੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਨਵਾਬ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2014 ਤੱਕ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਠੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਵੀ। जो कहते हैं कि कमरे बने हुए हैं, वो कमरे गिने नहीं जा सकते थे। ये बात सुनने में आई है कि पता चला है कि उस दौर की हुकूमत ने, जो लोग यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने नाम रखा हुआ था कि वो आके इसका विजिट करे और हमें कमरे गिन के बताए। क्या ये बात नहीं जी, कमरे तो ज़्यादा नहीं हैं, कमरे तो हैं 15-16 तकरीबन। अंग्रेज़ की बेटी ने ये इनाम रखा था, जो एक दरवाजे से दाखिल होकर वापसी उसी दरवाजे से आएगा, उसके नाम में ये कोठी भी करूँगी और शादी भी करूँगी। और जो इसके अंदर वॉशरूम बने हुए हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उस दौर के अलग, वो 2 सदियाँ पीछे की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो बड़े मतलब कि उस दौर के जदीद तरीन वॉशरूम थे, जो आज के वॉशरूम के मुताबिकत रखते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं जी, आज तो ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਨ ਸਨ। आप मुझे ये बताएं, ये कोठी 9 लखी कोठी जो है, ये कब बनी थी? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। अच्छा, इसको 9 लखी कोठी क्यों बोला जाता है? ਇਹ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ये 1835 में बनी है। ਹਾਂਜੀ, तो अब इसकी क्या सूरत हाल है, इसके बारे में ਹੁਣ क्या? ਤੇ ਜੀ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। मतलब इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं कि क्यों ये कोठी जो है इस तरह से इसकी हालत ख़राब हुई? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਬਣੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी कि उस दौर में इसके ऊपर 9 लाख रुपए लगे? इसकी क्या क्या खूबियाँ इस कोठी में मौजूद है? ਇਹਦੇ ਜੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ।